खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जहाजपुरा सीहोर बालू रेत ठेकेदार यूफोरिया माइंस मिनरल्स कंसोर्शियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक द्वारा सीहोर जिले के ग्राम जहाजपुरा नर्मदा नदी से जेसीबी पोकलैंड मशीनों से ठेकेदार बेखौफ अवैध खनन कर नर्मदा नदी का सीना छनी कर जीवन दयानी मां नर्मदा का अस्तित्व मीठाने पर तुला। राजनीतिक आधिकारिक संरक्षण प्राप्त कंपनी मध्य प्रदेश खनिज विभाग द्वारा प्रदेश में रेत उत्खनन करने के लिए अलग अलग जिलों की संविदा आमंत्रित की गई थी। इनमें सभी जिलों में संविदाएं निकल जाने के बाद शान द्वारा जिन जिन कंपनियों और ठेकेदारों को नर्मदा नदी सहित अन्य नदियों से रेत के उत्खनन करने, रेत का भंडारण करने एवं रेत के परिवहन करने बेचने का अधिकार दिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अक्टूबर 2023 साल के लिए नर्मदा नदी से रेत का उत्खनन करने, रेत एवं उसका परिवहन करने, रॉयल्टी काट कर रेत बेचने का अधिकार नोबिता के माध्यम से यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्शियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी के संचालक चंद्रशेखर चौरसिया द्वारा सरकार के नियमों को ताक पर रखकर जेसीबी पोकलैंड मशीनों से ग्राम जहाजपुरा में अवैध खनन कर जीवन दयानी मां नर्मदा के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खनिज निगम द्वारा निगम की शर्तों पर अनुबंध करने के बाद से नर्मदा नदी की खदानों से रेत अवैध रेत उत्खनन कर जीवन दयानी मां नर्मदा का सीना छली कर रहे हैं। रेत माफिया चंद्रशेखर चौरसिया शासन के नियमों को तक में रखकर सीहोर जिले की सभी वैध और अवैध खदानें अवैध रूप से संचालित कर नर्मदा नदी से बालू रेत की खदानों पर नर्मदा नदी में जेसीबी पोकलैंड मशीनें हैं और पनडुबिया किश्तियां ट्रैक्टर ट्राली डंपर नर्मदा नदी में उतरकर नियमों के विरुद्ध रेत का उत्खनन कर रहे हैं। रात और दिन लगातार नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन जवाबदार जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग आंखें मूंदे हुए हैं। ग्राम जहाजपुरा नर्मदा नदी में पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन लगातार जारी है, तो वहीं बुधनी की अन्य वैध एवं अवैध खदानों से बालू रेत निकलकर ठेकेदार रेत खरीदने वाले डंपर मालिकों एवं ड्राइवरों को अवैध रॉयल्टी काटकर शासन को करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। नर्मदा नदी किनारे अम्बा जद्दीद वडगांव बाबरी छिपाने रानीपुरा जजना नेहलाई चरुआ डेमावर सीलकंठ मंडी गाँव कच्ची सात देव में लगातार जेसीबी पोकलैंड मशीनों एवं पनडुबियों से अवैध रेत निकलकर नियम विरुद्ध नर्मदा नदी के अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी के नर्मदा नदी से करोड़ों रुपए की रेत चोरी कर रेत माफिया ठेकेदार सीहोर जिले की नर्मदा नदी से भरने वाले डंपर मालिकों को नरसिंहपुर, बैतूल, नर्मदापुरम और रायसेन जिले के ठेकेदारों की रोयल्टियां टीपीया सीहोर जिले में काट रहे हैं। जाहिर है यह टीपी दूसरे जिले की सीहोर जिले में काटने जाने का मतलब कि यह अवैध रॉयल्टी काटकर जो अवैध रेत खनन कर बालू रेत बिक्री कर ठेकेदार सीहोर जिला प्रशासन के संरक्षण में मोटी रकम कमाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। सीहोर जिला प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर एवं कैबिनेट राजस्व मंत्री करण सिंह अवैध रेत खनन करने वाले ठेकेदार एवं नर्मदा नदी में पनडुबियों जेसीबी पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन करवाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात तो मीडिया के सामने करते हैं, लेकिन न तो सीहोर जिले में वर्षों से जिला प्रशासन में जमे अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही करते हैं। बदस्तूर रेत माफिया ठेकेदार कंपनी नर्मदा नदी से अवैध रेत निकलकर काली कमाई कर। हाँ भाई साहब, एक बात बताइए कि जैसा कि आप राजस्व के काम में लेट रसीद करने वाले तहसीलदारों को दंडित कर रहे हैं, वैसे ही नर्मदा का सीना छलनी करवाने वाले अधिकारियों को क्यों नहीं कर रहा? वही कलेक्टर वही तहसीलदार नर्मदा का सीना छलनी कर रहा है। संघर्ष किया है, मुख्यमंत्री से बात की है, क्योंकि आप खुद राजस्व मंत्री बंद कर दिया था मैंने सभी डंपर बंद किया, लेकिन वहाँ खुदना बंद कहाँ हुआ? डंपर बंद करने से डंपर वाला चोर थोड़ी है, कलेक्टर ने डंपर वाला चोर नहीं है ना। कलेक्टर ने बंद भी करा था, कलेक्टर ने आज तक कोई बंद नहीं करा। मेरे सामने मुझे रिपोर्ट, कलेक्टर ने डंपर बंद करे लेकिन पोकलैंड बंद नहीं की। पोकलैंड भी आज भी चल रही पोकलैंड। दिखवाता हूँ। रेत खनन भी मशीनों से जोरों पे हो रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कहा ना कि हम लोग तो एक निष्पक्षता के साथ काम करने के लिए, और जो संकल्प हमारा है कि हम किसी भी प्रकार का अवैध काम होने नहीं देंगे, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर कहीं हो रहा है, शिकायत लिखित में हमारे पास वहाँ के लोग देते हैं या जिम्मेदार लोग सीहोर के हम तक पहुँचाते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमने लोगों से
कहा है। एक रेत कंपनी का नाका जो लाड़कों में चल रहा है, इससे क्या है कि डंपरों से रेत काटी जा रही है जो पूरे रोड पे फैलाई जा रही है, जिसमें आए दिन हादसे हो रहा है। ये नाका हटाया जाए तो यहाँ के लोगों को हादसों से राहत मिल सकती है। हम देख लेते हैं, उसका परीक्षण करा लेते हैं, अगर वो हटाने लायक होगा तो निश्चित रूप से। सर ये बुधनी के अंतर्गत झाजपुरा, बाबरी और जाजिन आता है। इसमें लगातार ठेकेदार द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है पॉपुलर मशीनों से। नहीं, वो आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं, हम लोग निर्वाचन में व्यस्त थे और संज्ञान में लाए और बाबरी और जाजिना में रात रात चलती है। और एक और मामला ये है कि होशंगाबाद जिले की राल्टी यहाँ काटी जा रही है आज भी। मतलब रेत अपने सीहोर जिले से भरा रही है और राल्टी वहाँ की यहाँ कट रही है, फर्जी राल्टियाँ दी जा रही है। जहाँ से भी मतलब ये काट रहा है ना, जैसे बाबरी के वहाँ रास्ते से काट रहा है, लेकिन आप यहाँ डंपर चेक करोगे तो उसमें होशंगाबादी राल्टी निकलेगी। मैडम, जिस तरह रेत पे सवाल उठाए हैं कि भाई भाजपा के लोग रेत का उत्खनन करते हैं, क्या उसमें कोई कांग्रेसी लोग इन्वॉल्व नहीं है? देखिए, ये कांग्रेसी इन्वॉल्व है या नहीं, बात ये होती है कि आप नर्मदा से रेत निकलवा के नर्मदा का ना तो आप सौंदर्यीकरण करते हैं, ना वहाँ पे आप पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए था कि बुधनी के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अरे इस धरती पे आपको खुश होना चाहिए, आपका सौभाग्य मानना चाहिए कि आपके बुधनी विधानसभा से, आपके इस क्षेत्र से नर्मदा निकली है, मां नर्मदा निकली है। अयोध्या में जहां सरयू निकली है, तो क्या आपने वहां सौंदर्यीकरण नहीं किया है? तो आपको यहां भी करना चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आप लाखों करोड़ दिए अयोध्या में जलाते हैं, लेकिन तेल 170 रुपए लीटर मिलता है और वो गरीब जाकर के उन दीपक से तेल निकालकर अपने घर की सब्जी बनाने की